हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल सतीश गुरुज में। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th का बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल सेट पार्ट 3 कराएंगे। तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहें और अपना स्कोर ज़रूर बतावें। अब समय आपके लिए कम बचा है, तो यह प्रश्न जो कराएंगे आपको बिहार बोर्ड में एकदम हूबहू प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। प्रश्न नंबर 1 कहता है कि उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। ऑप्शन ए में दर्शन शास्त्र, बी में व्याकरण शास्त्र, सी में छंद शास्त्र, और डी में धर्म शास्त्र। यानी 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दर्शन शास्त्र। प्रश्न नंबर 2 कहता है सत्यम जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। किसकी गुफा में आत्मा निहित होती है। यानी किसकी गुफा में आत्मा निहित होती है। ऑप्शन ए पर्वतीय गुफा में, कृत्रिम गुफा में, जीवों के शरीर की रूपी गुफा में, कि किसी में नहीं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। वर्षा ऋतु में, बसंत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु के, शरद ऋतु में। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शरद ऋतु में। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो पटना में हुआ था। प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर है। एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर है। तो गंगा नदी पर है। प्रश्न नंबर 7। मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर के प्राचीनतम संकेत है। मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पाटलिपुत्र, रांची। मुद्रा राक्षस ग्रंथ यानी 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8वां चलते हैं। प्रश्न नंबर 8वां कहता है अपनी रचना काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा का उल्लेख किसने किया है। पतंजलि, पाणिनि, वाल्मीकि, राजशेखर। यानी 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजशेखर। शिव प्लस उपासका की संधि क्या होगा। शिवो उपासका यानी हो जाएगा 9 के ए, शिवो उपासका। प्रश्न नंबर 10। महानगरम में कौन सा समास है। महानगरम में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, दिग्गज समास। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कर्मधारय समास। प्रश्न नंबर 11। प्राचीनम में कौन सा उपसर्ग है। इन 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर प्र। सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है। सदा जोड़ एव, सदा जोड़ एव हो जाएगा। इसका राइट आंसर 12 का ऑप्शन नंबर बी, सदा जोड़ एव। देखिए सदा जोड़ एव, तो सदा जोड़ एव, तो आ अंतिम आ रहा है, प्लस ए आ रहा है, तो आ प्लस ए के मिल से बना है। बिना के योग में कौन सी विभक्ति होती है। बिना योगे द्वितीया तृतीया चा होता है। इस सूत्र होता है बिना योगे द्वितीया तृतीया चा। अगर दूसरा रहेगा ऑप्शन तो दूसरा ही मार सकते हैं, तीसरा भी लगेगा। समझ गए ना। यानी 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर दूसरा रहता तो दूसरा ही मारना। यानी बिना योगी द्वितीया तृतीया च, बिना से संबंधित शब्द में दूसरा, तीसरा या 5वीं विभक्ति भी लगता है। समझ गए ना। जैसे राम के बिना मैं नहीं जाऊँगा, राम के बिना मैं नहीं जाऊँगा, तो रामेना बिना अहम न गमिष्यामि। प्रश्न नंबर 14। धारुते पन्ना धारेरुत्पन्न सूत्र का उदाहरण वाक्य में कौन है। इन 14 का देखिए हो जाएगा दिनेश सुरेशाय सत्यम धारती। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मुनि शब्द के तृतीया बहुवचन का रूप क्या होगा। बहुवचन में देखिएगा। यानी 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुनि भी होता है। तृतीया बहुवचन में मुनि भी। प्रश्न नंबर 16। पीबती किस धातु का रूप है। तो पीबती पा धातु का रूप है। पा माने होना, पा माने पीना। चलिए आगे। साधाऊ किस विभक्ति का रूप है। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सप्तमी है। प्रश्न नंबर 18। अस धातु के लट लकार का रूप कौन सा है। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अस धातु। एक का रूप चलता है अस्ति, अस्तः, संति, असि, अस्था, अस्त, अस्मि, अस्वा, अस्मा। अस्सी मन अस मन होता है। यानी इसका अस्ति है। अस्सी अस धातु के लट लकार का रूप कौन सा होगा। तो अस्ति। चलिए प्रश्न नंबर 19। वनिता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, टॉप हो जाएगा। वनिता में टॉप प्रत्यय है। चलिए प्रश्न नंबर 20। हन प्लस अक्तवा से कौन सा शब्द बनेगा। यानी 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हत्तवा। मूल प्लस ठक से कौन सा पद बनेगा। 21 का मौलिका। प्रश्न नंबर 22। लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन है। लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा। अब यहाँ देखिए लोट लकार मतलब आज्ञा सूचक वाक्य में। समझ गए ना।
यानी 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तपानी। 23 पीतम ऋष पद का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी प प्लस अक्त। प्रश्न नंबर 24 किस शब्द में दा प्रत्यय है? ये 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक दा। धर्मांतम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यानी जा करके 25 का राइट आंसर होगा धर्म प्लस अंतरम धर्मांतरम। किस पद में अव्ययी भाव समास है? यथाशक्ति में। प्रश्न नंबर 27 आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलाता था? यानी 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर वीरेश्वर। तर्क कहते यदमिशन गृह अग्नि लग्नस्व अस्ति अलस कथा पाठ में किसकी युक्ति है? तर्क कहते यदमिशन गृह अग्नि लग्न नो अस्ति अलस कथा पाठ में किसकी युक्ति है? यानी इसका ये युक्ति दूसरे आलसी का था। लगता है कि ये घर में आग लग गया है। कौन बोला था? दूसरा ने बोला था। स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? जाकर के 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए स्त्रियों का रक्षक पति होता है। यंगवल ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दिया था? बताइए। 30 मैत्रेयी को दिया था। 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना किया है? शंकर चरित्रम, वरदादिम कापिकम, मधुरा विजयम, कथा मुक्तावली। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मधुरा विजयम। अच्युत राय कहाँ के राजा थे? अच्युत राय काशी, दरभंगा, चित्तौड़गढ़, विजयनगर। 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विजयनगर के। स्वर्गा प्रवर्गर्दो अस्पर्धा मार्गभूते किस देश को कहा गया है? भारतवर्ष को कहा गया है। ये स्वर्ग कहाँ निवास करता है? यानी भारत में। सीमंतोनयन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? देखिए तो 34 का जो हो जाएगा ना, जन्म से पहले आता है सीमंतोनयन, समझ गए ना? ये जन्म पूर्व ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शैशवा संस्कार में कितने होता है? अब बताइए। 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी शैशवा यानी बचपन में 6 संस्कार। शिक्षा काल में 5 संस्कार। विवाह घड़ी के गो एगो, मरे घड़ी एगो। चलिए प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 कहता है कि कन्यादान किस संस्कार में होता है? बताइए। तो कन्यादान होता है विवाह घड़ी ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 37 नीति श्लोक पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है? यानी अधम करता है, पंडित करता है, मध्यम करता है कि उत्तम करता है? देखिए तो अधम मन होता है मूर्ख, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अधम। सुखवाह क्या है? धर्म, अहिंसा, विद्या, क्षमा। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा अहिंसा। अहिंसा यानी हिंसा नहीं करिएगा तो आप सुख में रहिएगा। प्रश्न नंबर 39 मनोहर में कौन सी संधि है? स्वर्ग संधि, विसर्ग संधि, पूर्व रूप संधि। 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विसर्ग संधि। किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है? प्रतीकम, प्रतिदिनम, प्रतियोगिता, प्रभावव। 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सचिवानम आलयः को समस्त पद क्या होगा? सचिवालय। 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सचिवालय। किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है? द्विगु समास का। 43 वृक्षात पत्राणि पतंती वाक्य के वृक्षात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से लिया गया है? 43 का राइट आंसर होगा ध्रुवोपाय पादनम। ध्रुवोपाय पादनम से लिया गया है। क्रिया का आधार कौन सा कारक होता है? क्रिया का आधार कौन सा कारक होता है? यानी अधिकरण कारक होता है। वयम किस शब्द का रूप है? वयम किस शब्द का रूप है? देखो अहम, अवाम, वयम यानी असमत शब्द का रूप है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका रूप चलता है अहम, माम, मया, मह्यम, मतम, मम, मयि रे। आयुष्मत का चलता है त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत, तव, त्वयि रे। चलिए प्रश्न नंबर 46 ज्येष्ठी किस लकार का रूप है? लट, लोट, लंग, लृट। 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लृट लकार। किस पद में 3 प्रत्यय है? यानी 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गति का। प्रश्न नंबर 48 लघुत्तरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है?
यानी 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तरफ। कुमार प्लस इम से कौन सा पद बनेगा? 49 का राइट आंसर कुमारी हो जाएगा। कुमार प्लस इम से कुमारी बनेगा। पिब्बन में कौन सा प्रत्यय है? पिब्बन में कौन सा प्रत्यय है? यानी 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? सत प्रत्यय।